चलिए देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने मन से एक मैट्रिक्स ले लीजिए, एक 3x3 का मैट्रिक्स ले लीजिए। A इज इक्वल्स टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बोलो बच्चों, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आपको पता है बच्चों एडजॉइंट ए क्या होता है। एडजॉइंट ए के लिए क्या करते हो, आप सारे कोफैक्टर निकालते हो, उसके साथ ट्रांसपोज करते हो। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल A11 आएगा, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, A31, A32, A33। ये बन गए कोफैक्टर और इनका ट्रांसपोज। बोलो बच्चों, यही होगा कि नहीं होगा एडजॉइंट ए? यही होगा ना सर। हाँ, तो ट्रांसपोज लगा दिया ना, मैं पलट रहा हूँ ना। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बच्चे बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। नो सर। चलिए अब देखिए, आपको क्या करना है, आपको करना है A इंटू एडजॉइंट। तो ये लिखा हम अपन ने A और ये लिखा एडजॉइंट ए। मुस्कान क्लियर है यहाँ तक ना? यस सर। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये है A। इसके साथ एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करना है बेटा हमको। एडजॉइंट ए है A11, A21, सॉरी यहाँ आएगा A12, यहाँ आएगा A13, यहाँ आएगा A21, यहाँ आएगा A22 और यहाँ आएगा A23, यहाँ A31, A32, A33। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको कुछ नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई A इंटू एडजॉइंट ए कैसे आएगा? मल्टीप्लाई करना सब लोग जानते हो बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 मल्टीप्लाइड बाई A11 प्लस A12 मल्टीप्लाइड बाई A12, A13 मल्टीप्लाइड बाई A13। अब ध्यान से देखो बेटा, अब इस वाले रो का करेंगे इस वाले के साथ। तो A11 मल्टीप्लाइड बाई A21, A12 मल्टीप्लाइड बाई A22 और A13 मल्टीप्लाइड बाई A23। मुझे ये बताओ जय कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन लिखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें एलिमेंट किस कॉलम के हैं, किस रो के हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट रो के हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट है। और जो कोफैक्टर मल्टीप्लाई हुआ है वो किस रो का है? सेकेंड रो का। तो मुस्कान ये बताओ कि जब भी फर्स्ट रो के एलिमेंट सेकेंड रो के एलिमेंट कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होते थे, तो आंसर क्या आता है? जीरो। वेरी गुड, जीरो। वेरी गुड, जीरो। ये साउंड रिपीट हो रहा, किसी का प्लीज़ बंद कर लेना भाई। चलिए, तो ज़ीरो आएगा, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ज़ीरो आएगा। अब अगला देखिए बेटा, अगला आएगा A11 मल्टीप्लाइड बाई A31। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निशांत। प्लस A21 मल्टीप्लाइड बाई A32। बच्चों ने डाउट पूछा है निशांत, क्वेश्चन नंबर 35 बता रहा हूँ। और A13 मल्टीप्लाइड बाई A33। अब बच्चों देखो ध्यान से क्या आ रहा है, ये स्ट्रक्चर बनी है। ध्यान से देखो बच्चों, जब भी आप एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है? आपके पास डिटर्मिनेंट है कि नहीं आता? बोलो। यस सर। हाँ, और ये क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। और लास्ट वाला भी क्या हो जाएगा? जीरो। सिमिलरली अगले वाले में ये ज़ीरो हो जाएगा, अगले वाले में ये ज़ीरो हो जाएगा सिमिलरली, है ना? और ये हो जाएगा बेटा डिटर्मिनेंट ए, और ये हो जाएगा जीरो, और ये जीरो जीरो डिटर्मिनेंट ए। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। अब देखिए,
डिटर्मिनेंट ए पूरे में से कॉमन ले लोगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये कितना हो गया बेटा? आंसर हो गया डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाई आई। चलो नोट करो। समझ में आया ना सबको अच्छे से? कोई दिक्कत? नो सर। चलो नोट कर लो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। हाँ अब नोट कर लो। वैसे इसकी फाइल अभी भेज दूंगा क्लास के बाद में मैं। डन? यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। अरे मैं भेजे देता हूँ। ठीक है अभी मैं भेज दूंगा। चलिए अब आ जाइए। और एक क्वेश्चन नहीं बना है, वो बहुत बड़ा है क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको अवॉइड कर रहा था और उसमें मैं आप ही से करवाऊंगा। और कोई क्वेश्चन बेटा इसके अलावा, इन दोनों के अलावा और कोई तो नहीं है? नो सर। चलिए बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की। मुस्कान आज आपका नॉइज बहुत कर रहा है माइक। हाँ और आज बंद रख लो, क्योंकि पता नहीं मतलब सराउंडिंग नॉइस, जैसे कूलर से सामने कूलर रखा हुआ हो तो पूरा हवा का ब्लो का आवाज़ आ रहा है बेटा, तो इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहे थे आपने। हाँ जी ये था। ओके चलिए अगर आप कहते हैं तो इसको मैं करवा देता हूँ। सभी को करना था, मैंने लिखा था ये। एफ अल्फ़ा एंड जी बीटा दिया है तो कह रहा कि शो करो कि ये सारे के सारे होंगे। चलो बच्चों अपनी अपनी कॉपी में एफ अल्फ़ा लिख लो। मेरा साथ दो थोड़ा सा, तुम्हारी पेन चलेगी, दिमाग मैं चलाऊंगा, पेन तुम चलाना, मैं बताते जाऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। चलो एफ अल्फ़ा लिख लो बच्चों। लिख लिया? यस सर। अब एफ अल्फ़ा है बेटा। अब तुम्हें क्या शो करना है बेटा कि एफ अल्फ़ा इक्वल्स टू एफ माइनस अल्फ़ा, मतलब एफ अल्फ़ा का इन्वर्स निकालना है और माइनस अल्फ़ा लेके आना। तो आर एच एस तो पहले ही निकाल दो। चलो एफ माइनस अल्फ़ा मतलब जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ वहाँ माइनस रख दो। तो कॉस माइनस थीटा का फॉर्मूला लास्ट ईयर क्लास 11th पढ़े थे आप लोगों ने। कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा कितना होता है बच्चों? माइनस साइन थीटा। चलो इसको पुट वही सर, मैं यहीं पे कंफ्यूज हो गया था। चलो पुट करके बनाओ जल्दी से। ये जल्दी से पुट करके बनाओ। बना लिया? चलो अब देखो बच्चों, अब तुम्हें क्या चाहिए? एफ अल्फा का इन्वर्स चाहिए। तो एफ अल्फा के इन्वर्स के लिए तुम्हें क्या चाहना पड़ेगा? एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा। तो एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा के लिए सारे को फैक्टर चाहने पड़ेंगे भाई साहब। चलो तो सारे को फैक्टर धड़ाधड़ निकालो, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो सारे को फैक्टर निकालो। फाइल जरूरी हो तो ओपन कर लो बच्चों अपने मोबाइल पे आप लोग। यस। बन गया। अब इसके को फैक्टर निकालने के बाद इसका एडजॉइंट निकालो दोस्तों। इसका एडजॉइंट निकालो और साथ ही साथ डिटर्मिनेंट भी निकाल लो, मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर फॉर्मूला लगा दो, एफ अल्फा इनवर्स इक्वल टू क्या बनेगा? एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट एफ अल्फा। चलो ये लगाओ।
हो गया सर 2। हो गया। यस सर। अब देखो ध्यान से, एफ अल्फा इनवर्स जो है आपका एफ ऑफ माइनस अल्फा आ रहा कि नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है सर। बस हो गया, हेंस प्रूव है। ठीक है, यस सर। बोलो यशराज, क्लियर कि नॉट क्लियर? यस यस सर। यशराज बन गया, ठीक है। यस सर। चलिए दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, वो बीटा के लिए है यार, बिल्कुल सेम टू सेम है। वो एक्चुअली सर वो मैं फॉर्मूला भूल गया था, वो अल्फा था वहाँ थीटा नहीं था, तो मैं कंफ्यूज था कि ये आ कैसे रहा। ओके, ठीक है ना। अब दूसरा फार्मूला जो है बिल्कुल सेम टू सेम जी बीटा के लिए लगा लोगे। सर थर्ड वाला बता दीजिए। थर्ड वाला बताएंगे। देखो सबसे पहले आपके पास एफ अल्फा गिवन है, बोलो हाँ। और जी बीटा गिवन है, अल्फा एफ अल्फा और जी बीटा का मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले। एफ अल्फा और जी बीटा का मल्टीप्लाई करने पर एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा, उसका नाम मान लेना ए मान लेना। अब उस नए मैट्रिक्स का इन्वर्स करना, वही बकायदा एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट लेके, वो जो आएगा वो इन दोनों के नेगेटिव के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। देखो दिखाता हूँ, थर्ड पार्ट है ना, सेकेंड ये हो गया। अब थर्ड पार्ट देखो, सबसे पहले एफ अल्फा निकाला, एफ माइनस अल्फा निकाला और जी माइनस बीटा निकाला, दोनों को प्रेम पूर्वक मल्टीप्लाई कर दिया। एफ अल्फा और जी बीटा को मल्टीप्लाई करके जो है आपको ये लेके आना है। तो एफ अल्फा, इसमें इन्वर्स की थ्योरम लगा दिए, चलो और सरल कर दिया। तो आपको बच्चों याद करो, मैंने पढ़ाया था फॉर्मूला, ए इंटू बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो बेटा जैसे ही आप इसका इन्वर्स करोगे तो बाद वाले का इन्वर्स और पहले वाले का इन्वर्स। अब बाद वाले का इन्वर्स भी आपके पास है ना, कहाँ है बाद वाले का इन्वर्स? आपने ऊपर निकाला है, देखो जी बीटा इन्वर्स, ये निकाल रखा आपने, जी बीटा इन्वर्स निकाला है नहीं निकाला? बोलो सभी बच्चों। भाई बड़ा नॉइस हो रही है, जी बीटा का इन्वर्स हो गया ये, और एफ अल्फा इन्वर्स जो है इसकी वैल्यू पुट कर दी, और दोनों को सॉल्व करने पर जब पुट किया तो यार ये जी माइनस बीटा और एफ माइनस अल्फा आ गया। बोलो कहाँ पे क्लियर नहीं हुआ, एक बार फिर बताऊं। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, चलिए आ जाते हैं वापस अपने काम पे, जहाँ पे हमने छोड़े थे, पेज नंबर 100 के आसपास थे हम लोग। ये थे। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 करो सब लोग अपनी अपनी कॉपी में। 15 क्या थ्योरम लगती है? ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये रिजल्ट बड़े काम का है, नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करिए अपनी अपनी कॉपी में। कह रहा है कि शो करो कि ए इनवर्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ए कह रहा है ए इज ए नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक, मतलब ए सिमेट्रिक है, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो ए इनवर्स के बारे में पूछना है, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज किया अपन ने, तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? ए ट्रांसपोज का इनवर्स, और सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा। तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, इसका मतलब ए इनवर्स भी क्या होगा? सिमेट्रिक। चलो नोट करो सभी लोग, समझ में आया है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं क्लियर है तो फिर से पूछो। मुस्कान क्लियर? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। बच्चों लिख लिया? हाँ बेटा, डन बोल देना। यस सर डन। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा ए इंटू एडजॉइंट इक्वल टू के है। बताओ के की वैल्यू क्या होगी? चलो सॉल्व करो जल्दी से, बताओ के की वैल्यू क्या होगी? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ए इंटू एडजॉइंट क्या होता है? मॉड ऑफ ए इंटू आई, मॉड ए इंटू आई। हाँ क्या बोल रहे हो? 1 होगी? क्या बोल रहे हो? नहीं यार 1 तो नहीं लग रही मुझे वैल्यू। नहीं यार सही है, सॉरी यार मेरी गलती है।
अच्छा यहाँ पे 0001 ए इंटू एडजॉइंट, हाँ मॉड ए, राइट राइट राइट, 1 होगी 1 होगी, कर लो सॉल्व, 1 होगी, बिल्कुल सही, क्योंकि डिटरमिनेंट ए इसका निकालोगे तो वही तो के निकलेगा और वो 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर निकालिए खुद से। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालो, ए इनवर्स 2 है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, सो इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल का मतलब, इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स करने योग्य है, मतलब डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो। तो आपको डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है, बोलो भाई। ऐसे ही बोलो, ओरल 1/2 नहीं चला दिमाग बच्चों। चल गया सर। अरे ए इनवर्स का मॉड दिया गया है, क्या हो गया तुमको बेटा मुस्कान, ए इनवर्स का मॉड 2 दिया गया है, तो ए इनवर्स क्या होता है बेटा, ए इनवर्स क्या होता है बेटा, आई अपॉन ए होता है, ए होता है, यस सर। इक्वल टू 2, तो आई का मॉड होगा 1 और अपॉन डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 2, तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 1/2, ठीक है। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कीजिए। कोशिश करो बिना देखे आंसर सॉल्व करो। क्यों भैया? सर 25 आ रहा है। 25 बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कीजिए। बच्चों जो ना बने पूछ लेना, चुप रहने से कुछ नहीं होगा, पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कीजिए। सर 19। बन गया। नो सर। बोलो कितना आया। सर 19। 19। हाँ नहीं बेटा 1/19 आ रहा है।
1/19 आएगा बच्चों, 19 नहीं आएगा। नहीं आया समझ में? आ गया सर। मुस्कान आपका आया आंसर? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कीजिए, बिना देखे सॉल्व कीजिए और ए इनवर्स की वैल्यू ए के टर्म्स में निकालो। बहुत इजी है, 2 लाइन का है। अपना पीडीएफ ओपन कर लो बच्चों ग्रुप मोबाइल पे, क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करो। बन गया। गिर जाओगी। अरे बोलो बच्चों, बना कि नहीं बना? क्या हो गया, फंस गया क्या? जय, क्यों भाई? मुस्कान, कौन से क्वेश्चन पे हो बेटा? यशराज, कौन से क्वेश्चन पे हो? अरे कोई रिप्लाई तो करो भाई, ऐसे चुप रहने से होगा क्या? सर मैं तो 20th कर रहा हूँ। अच्छा 20th कर रहे हो, बन गया आंसर? आ गया? नहीं सर, वो कर रहा हूँ अभी, 19th का आ गया सर। चलो ठीक है। हाँ भाई मुस्कान, आप भी बोलो बेटा, कौन से क्वेश्चन पे?
ये सब बन गया सर। ओके ठीक सर है। यश कुछ मैसेज कर रहा है। ओके बेटा ठीक है, हाँ मैसेज करो, यस पढ़ लेता हूँ। हाँ नहीं आ रही है यशराज, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ बच्चों ये देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 27 तक आइए और ये बताइए कि 27 सॉरी 28 29 29 छोड़ देना, 30 क्वेश्चन नंबर 30 तक आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा ये बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 30 तक देखो, सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं बनेगा क्वेश्चन 30 तक। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है बेटा, अच्छी आ रही है। सर 29। 29 ओके। देखो बेटा 29 में कह रहा है कि ऑपरेशन लगाना है, वही सिलेबस से हट गया वही ऑपरेशन वाला पार्ट जो है। तो C2 टेंस टू C2 प्लस 2C1, तो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, जितने कॉलम 2 हैं उसमें कॉलम 2 में कॉलम 1 का 2 गुना ऐड कर दो। तो देखो यहाँ पे कॉलम 1 है कॉलम 2 है, तो इस कॉलम 2 में कॉलम 1 का, कॉलम 1 क्या है बेटा ये बैठा है, इसका 2 गुना, तो 1 प्लस 2 का 2 गुना 4, तो कितना आएगा 5, तो ये हो गया 5। और फिर 0 में 2 का 2 गुना 4, तो 0 प्लस 4 कितना होगा 4। आ गया समझ में? यस सर। बस यही करना पड़ता है ऑपरेशन में, ठीक ना। अच्छा इधर 2 हैं, इधर 2 हैं, 2 मैट्रिक्स हैं, तो ऑपरेशन लगाओगे तो किसी एक में लगाओगे, जनरली आगे वाले में लगाया जाता है, पीछे वाले को हाथ नहीं लगाते हैं। तो देखो इसमें इसमें किस में लगा दिया है, इसमें R2 टेंस टू R2 प्लस दिस है, हाँ इसमें सेकंड वाले में लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 का 2 गुना, तो 2 हो गया है, और -1 में 1 का 2 गुना -2, तो -1, मतलब किसी एक में लगाया जाता है। इसको छोड़ दिया है, इसमें लगा दिया है। बोलो सभी को क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन तक कर ली। 30 भी बिल्कुल सेम टू सेम है, 30 में भी आप लोग ऑपरेशन लगा के देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम बन जाएगा आपसे। सेकेंड रो में फर्स्ट रो को जोड़ दो, तो 1 और 2 हो जाएगा 3, और 4 और 3 हो जाएगा 7, तो 1 2 नीचे वाली रो 3 7 बन जाएगी, हो गया। और इधर भी कर दो, राइट साइड वाले में भी कर दो यही काम, तो 9 और 8 17, और -4 -3 -7 हो गया। इसी को बोलते हैं ऑपरेशन लगाना। ड्यू क्यों मैंने बता ही दिया मैंने। चलो डन। यस सर। ओके चलिए करिए ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 1 करिए, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, देख के बताओ कौन सा ट्रू नहीं है। मुस्कान कर रही हो बेटा, रिप्लाई नहीं आया बहुत देर से। सर ऑप्शन 1। हाँ ऑप्शन नंबर में बिल्कुल सही बेटा, ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है ना, बिल्कुल सही। चलिए सेकंड क्वेश्चन करिए कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। नॉट ट्रू। सर ए और सी में कंफ्यूजन है। ए बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 3-1 हो गया, वो हो जाएगा 2, तो वो बिल्कुल सही है। सी गलत है? सी गलत है। यस सर। देख लो, अगर बी ए इक्वल टू सी ए कर लोगे तो और ए का पोस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए इनवर्स से ए इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल टू सी आ जाएगा, है ना। और वो कह रहा बी इज नॉट इक्वल टू सी, दैट इज इनकरेक्ट, है ना। यस सर।
चलो क्वेश्चन नंबर 3, ए दिया है बी दिया है, तो ए प्लस बी का होल इनवर्स कैसा होगा। चलो पहले ए इनवर्स निकालो फिर बी इनवर्स निकालो, आपको पता चल जाएगा। अब a प्लस बी का होल इनवर्स, भैया ये तो कोई थ्योरम होती ही नहीं है, ये तो कोई थ्योरम हो। इसको पकड़ो, इसको ए रख इधर। a प्लस बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ऐसी कोई थ्योरम नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा डी। सभी लोग बताएं, बन जाएगा सभी लोग। यस सर। चलिए हाँ, ये देखिए सॉल्व कर लिया है। a प्लस बी निकाल लिया, फिर a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लिया। दोनों a प्लस बी का ट्रांसपोज नेगेटिव a प्लस बी के इक्वल नहीं आया है, मतलब जो है वो नहीं होगा, ट्रांसपोज भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बेहद फर्जी क्वेश्चन नंबर 4, एडजॉइंट है, आपको निकालती कई बार सिखाया जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट है। सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कितना होता है। हाँ नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो बच्चों। सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए मतलब अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए भी क्या होगा, 0 ही होगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, तो जब ए 0 है तो इसकी पावर कुछ भी करते जाओ तो ये क्या होगा, 0। IMP डाल लो, ये न्यू क्वेश्चन है, NDA वगैरह में आ सकता है। सिंगुलर का आंसर 0 होगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा सही है। ए और बी अगर नॉन सिंगुलर है तो ए बी नॉन सिंगुलर, ए बी सिंगुलर, ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स। कह रहा है नॉन सिंगुलर है, तो कौन सा राइट है। अगर सब नॉन सिंगुलर का करेंगे तो नॉन सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा ए। अगर पहले वाला भी नॉन सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए बी का अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो मैंने पढ़ाया था डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, जब ये दोनों 0 नहीं है तो आंसर भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए बी क्या होगा, नॉन सिंगुलर। बिल्कुल सही बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही घटिया क्वेश्चन। अगर एडजॉइंट इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, इसका डिटर्मिनेंट आएगा ए क्यूब। अब ए क्यूब की पावर 3 - 1 2, यानी आंसर क्या होगा, ए की पावर 9 6 3 2 6 सॉरी। क्लियर क्लियर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, कल मैंने पढ़ाया था एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला, कल याद है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। कल मैंने पढ़ाया था डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। क्या बोलो, डिटर्मिनेंट ए की पावर, डिटर्मिनेंट ए आता ना बेटा, ये वाला नोट करो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करो, निकालो इसका डिटर्मिनेंट है, फिर n-1 का होल स्क्वायर करो। सीखा नहीं पापा नहीं। सॉल्व कर लिया सर। यस सर, वो 14 की पावर 4 आ रहा है। 14 की पावर 4, वेरी गुड बेटा। तो ये फार्मूला अच्छे से याद रखना है, बहुत भयंकर आया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। डिटर्मिनेंट ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। इसको कई बार इसका ला सकता है पेपर में। देखो आरडी बेटा सुनो, मैं आपको साफ बताऊं, एनसीईआरटी से पेपर आपका 0.5 भी बाहर नहीं आएगा इस बार, जब तक कोविड है, समझ गए ना। बट मैं एनसीईआरटी आरडी शर्मा इसलिए करा रहा हूँ कि आपका जो है बेस तो बन ही गया है, इसके आप उसके ऊपर भी कुछ पर कर पाओ ना, इसलिए आरडी शर्मा लगवा रहा हूँ मैं। आरडी शर्मा का आपके बोर्ड से रिलेशन बहुत कम है बेटा,
समझ गए बेटा? हाँ, तो चलो बेटा अगला क्वेश्चन करो। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू ए इंटू बी क्या आएगा बोलो? सिंपल लॉजिक लगाओ। युवराज इधर आओ। ए युवराज, देखो कोई मम्मी को भेजना, कोई आए हुए हैं, वो देख लो क्या पाए। हाँ, आंसर सी, डिटर्मिनेंट ए। हाँ बेटा बिल्कुल सही, डिटर्मिनेंट ए। हाँ दिखवा लो। तो आंसर हो गया बच्चों बिल्कुल सही, डिटर्मिनेंट ए। चलो अगला क्वेश्चन करो बच्चों। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू बताओ, बहुत सिंपल। हाँ मुस्कान, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? क्यों मुस्कान? डिटर्मिनेंट बी इनवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा आई अपॉन डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। बेटा बी से बी कैंसिल, आंसर डिटर्मिनेंट ए आएगा। बोलो भाई, निशांत समझ में आया कि नहीं आया? ये सर आ गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 करिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोलो भाई, इतना टाइम लगाओगे? ए इंटू एडजॉइंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। यार 10 दिख रहा है यार, आंसर बाहर 10 निकल आएगा ना। देखो ना इसका 10 बाहर ले लो। चलो अगला क्वेश्चन, ए की पावर 5 इक्वल टू 0, तो आई माइनस ए का इनवर्स। ए की पावर n इज नॉट इक्वल टू आई, और आई n की वैल्यू जो है 1 से लेके 4 के बीच में है, तो i माइनस ए का इन्वर्स क्या होगा? ओके रुक जाओ बच्चों, ये क्वेश्चन तूफानी है, 1 मिनट रुको थोड़ा सा। हाँ ठीक है, a की पावर 5 इक्वल टू ओ दे रखा है, मतलब दिस इज इक्वल्स टू ओ। हाँ जाओ पूछो। तो i अपॉन आई माइनस ए इक्वल्स टू दिस। चलो बच्चों नोट करो इस क्वेश्चन को, ये बिल्कुल न्यू टाइप का क्वेश्चन है। मुस्कान रिप्लाई करो पहली चीज तो। क्यों भाई मुस्कान? यस सर लिख रही हो बेटा? आज आपकी साउंड ही नहीं आ रहा है। ओके चलो देखो बेटा, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो। लिखो a की पावर 5 इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर आपके पास जो है आपको बोला जा रहा है i माइनस ए का इनवर्स। तो क्या करो बेटा, i माइनस ए की पावर 5, i माइनस ए की पावर 5 नोट करो इसको। i माइनस ए की पावर 5 कितना होता है बेटा? बाइनोमियल थ्योरम से i माइनस ए की पावर 5 की वैल्यू ये होती है, इतना नोट कर लो। यशराज, जय, समझ में आया? यस सर। ये बाइनोमियल थ्योरम से वैल्यू निकलती है i माइनस ए आई, ठीक ना। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर हुआ करे बेटा, जैसे आपके पास मान लो लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर 7, तो आप क्या किया करो, 1 माइनस एक्स, फिर लिखो 1 प्लस एक्स, मतलब 7 पावर है तो 6 पावर देना पड़ेगा, क्योंकि 7वां तो ये बना देगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6। नोट करो, ये हो गया, ठीक है? यस सर। हाँ अब देखो कह रहा है a की पावर 5 इक्वल टू 0 है। a की पावर 5 इक्वल टू कितना है? o है, आपको दे रखा है a की पावर 5 इक्वल टू o गिवन है। तो यहाँ पे a की पावर 5 की जगह o पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू आई माइनस ए, और ये पूरा का पूरा यहाँ तक। बोलो क्लियर? यस सर। हाँ अब i के नीचे i अपॉन ए ले आओ, तो इतना बचेगा। यस सर। और क्या मैं इसे i माइनस ए का इन्वर्स लिख सकता हूँ? यस सर। नोट करो, ये न्यू क्वेश्चन है, एकदम नया है, पहली बार आया है ये क्वेश्चन।
सामान्यतः ऐसे क्वेश्चन आप अपने किसी भी मित्र से पूछेंगे वो नहीं बताएगा अगर पढ़ा नहीं होगा तो। ये नए टाइप का क्वेश्चन है, आरडी में आपको ऐसे ही नए क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्लियर, चले आगे। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन भैया, ए इनवर्स की वैल्यू बताओ। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब? साफ दिख रहा है ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब लैम्डा की वैल्यू 0 ना हो। यस सर। जब लैम्डा 0 ना हो। क्यों? अब आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि लैम्डा यहाँ पे आई होना चाहिए बेटा, होना चाहिए है ना। अगर लैम्डा यहाँ पे जो है लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही ए इनवर्स निकलेगा। देखो सॉल्व करके, अगर आप पूरे में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपॉन में लैम्डा जाएगा, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 चाहना पड़ेगा। बोलो यस कि नो? यस सर। हाँ करो सॉल्व, इतना पार्ट लिखो। ओके मुस्कान, ठीक है भाई, अच्छे से करते जाइए मुस्कान, चिंता की बात नहीं है। और जो भी दिक्कत आए पूछिएगा, एक एक क्वेश्चन के पीछे लग करके करना बच्चों, निपटाने वाली बात नहीं हो रही है। जब आर डी शर्मा उठा ही लिए तो फिर दृढ़ निश्चय कर लो कि आर डी पूरी की पूरी निपटाएंगे, ठीक है ना। 16,000 क्वेश्चन करना कोई हंसी खेल नहीं है एक पार्ट में, 2 पार्ट में है, करीब 40,000 क्वेश्चन होते हैं आर डी शर्मा के। 40,000 क्वेश्चन करने के बाद आपकी मैथ्स कहाँ पर चली जाएगी आप समझ सकते हो, मगर सब्र बहुत करना पड़ता है, टाइम देना पड़ेगा। समझ में आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ए इनवर्स की वैल्यू बताओ। बेहद बाह्या तो घटिया क्वेश्चन, देखते ही बन रहा है, इतना तो टाइम भी ना लगे आपको बोलने में। अरे ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट में यार, आ जाएगा आंसर, खेल खत्म। ए स्क्वायर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स और बी इनवर्स बी इक्वल टू ए इनवर्स बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो भाई सॉल्व करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने बताया था क्या होता है, उसको सॉल्व करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा बताइए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिल बना दो इस क्वेश्चन में, दिल जीत लिया इस क्वेश्चन में, क्योंकि डन बन गया। मुस्कान मैसेज टाइप करो किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा तो। हाँ भाई निशांत। सर वो समझ नहीं आ रहा है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सर मुझे स्क्वायर देखो बेटा क्यों आया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो आपको सबसे पहले हेडिंग क्या दी गई है, बी इक्वल टू माइनस ए इनवर्स बी ए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। बी इक्वल टू माइनस का ए इनवर्स बी इंटू ए। ये बताओ मेरे को भाई यशराज, क्या मैं ए इनवर्स को आई अपॉन ए लिख सकता हूँ बेटा? यस सर। बोलो हाँ या ना? माइनस। यस सर। हाँ अब ये ए इधर चला जाएगा तो ए भी हो जाएगा, आगे आ जाता है मल्टीप्लाई में हमेशा। इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। बोलो यस और नो? यस सर। ए बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी ए। यार कूलर से दूर बैठे यार, कूलर को उल्टा कर ले भाई, बहुत आवाज़ सरसर आ रही है। ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। अब देखो यशराज, जब मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाई थी तब मैंने आपको बहुत फोकस करके ये बात बताई थी, बार बार बोला था भैया कि मैट्रिक्स में ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता है, ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर होता है, क्योंकि मैट्रिक्स के केस में ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल नहीं होते हैं। याद आया?
यस। अब देखो, अब ए बी माइनस बी ए के है तो दोनों काट खाए एक दूसरे को, क्योंकि बी ए इक्वल टू माइनस ए बी हो जाएगा, तो आंसर बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर, क्लियर क्लियर। नोट करो, नोट करो, नोट करो। सर अभी भी आ रही है आवाज़? थोड़ी कम आ रही है, अब थोड़ी कम हो गई है। वो क्या है कि आपका जो माइक होता है ना, उस पर ब्लो पड़ता है ना हवा का, तो आवाज़ आती है। मैं पंखा बंद करके बैठता हूँ जिससे कि आप लोग को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। फ़ैन बिल्कुल मैं ऑफ़ करके बैठा हूँ तो इससे आवाज़ ना जाए। कूलर तो लगा ही नहीं सकता हूँ मैं पीछे, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाती है। चलो खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 करो। बहुत ही घटिया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 भाई। कौन बिना आंसर देखे बता सकता है इसका आंसर? ए 5A। 5 वे गलत लग रहा है मेरे को दोस्त, और वाकई में गलत भी है। सर दिखाइए सर क्वेश्चन। हाँ लो भाई, आंसर है 16 है। बहुत जल्दबाजी कर दी भाई। ये कम से कम ये क्वेश्चन 10-15 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, 10-15 बार, लगभग हर एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। यस सर 16 आ रहा है। चलो 16 है, सबको बन गया जी? मुस्कान रिप्लाई यस और नो। निशांत बोलो बेटा, बना कि नहीं बना? हाँ डूइंग ओके। क्या बोले मुस्कान, फिर से बोलो। निशांत बन गया? सब बच्चों से बन गया? चल नहीं आ रहा था, समझ गया। ओके देखो, देखो भाई जय, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो बेटा 1-1-1-0-0-0-1-0-0-0-1 बनेगा नहीं बनेगा? बोलो बोलो। हाँ और बेटा ये क्या है, 2i है कि नहीं है? बोलो हाँ। यस सर। अब a की पावर 5 कर दो तो 2 की पावर 5 हो गया 32, और i यानी 1 की पावर 5 तो i ही होगा चाहे कितने बार मल्टीप्लाई करो। बोलो यस। यस सर। बट आंसर a में है, आंसर a में है तो एक काम करो, 16 बाहर निकाल दो और 2 दे दो i को। तो जैसे तुमने 2i को दिया फिर से बन गया ये, तो 2i को हम क्या a नहीं लिख सकते हैं? यस सर। नोट करो। क्लियर है अब? यस सर। चलो ठीक है। अगला Yes, क्वेश्चन, sir. फॉर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी द सेम ऑर्डर ए बी इनवर्स सी। क्या बोल रहा भाई? ए इनवर्स बी इनवर्स सी। अरे भैया ये इनवर्स लगाना था इसका, ए बी इनवर्स सी का होल इनवर्स, सी का होल इनवर्स।
तो क्या उल्टा चलता है इन्वर्स में, तो पीछे से सी इन्वर्स, फिर बी इन्वर्स का इन्वर्स बी हो जाएगा और ए इन्वर्स। तो आंसर देखो सी इन्वर्स बी ए इन्वर्स, सी ऑप्शन। ना 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 डी। वो जानते हो वो कंडेंसर भी ना बदलो, कम को भी लगा दो तेज को भी लगा दो, वो कह रहा Yes, sir. मतलब कम खा बोलते। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, चलो खुद से करो भैया। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट 0 होगा, बी की वैल्यू निकालो। बच्चों 1 मिनट में आया मैं। क्या सीन है नहीं ये था 2.5 का। अच्छा भैया ऐसा नहीं है, तीन पंखा ले लो। अरे चलो ठीक है जी। आ गए भाई साहब। अब तो हो गया। हाँ बाबू। आप तो कहीं बाहर गए, आ गए। अरे भैया सो रहे थे, इसे हमने कॉलेज गुड़िया से भैया मुझे चला दिया, आप चले गए। तेरा क्या नहीं वो घटे भगा दो, फिर आप काम मारे आते हैं। चलो ठीक है भाई। तो अब तो क्यों पता है? वो ये आप बाइंग करवाइए। वो तो मेरा कंडेंसर अरे वो कटे वाले तो चलो चलो तो बहुत अच्छा होगा भैया, रिक्स तो तुम बहुत है। नहीं चलता। नहीं जो कटे वाला ये वो दूसरा है। ये बोलिए हाँ ये घंटा नहीं करके गए थे, इसमें कितना एक अपने का यहाँ होता है ना, वही कर जाता है, तो कब के नहीं गया। एक काम है तो काम बिगाड़ते हैं। ये पापा जी देखिए नहीं नहीं कर देता। भैया ये जमीन में हवा नहीं आती, कुर्सी का बहुत अच्छी हवा है। देखो ऊंचाई है अपने कमरे की थोड़ी सी ज्यादा। और लोहे का पाइप लगा, वो हवा बहुत अच्छी आती है, इतने लेवल पे हवा बहुत अच्छी आती है। मगर आप जमीन में बैठो तो पैसा काम करो, इनका नंबर ले लो, हम भी आपसे फोन करते हैं, बता दीजिए। अगर कल बनता है तो गाड़ी कराएंगे। ये आवाज बहुत पड़ती है।
हटो गुड़िया। हाँ बच्चों हो गया। यस सर। कितना आया बोलो। बी की चलिए। वैल्यू, बी की वैल्यू 0। मम्मी हो गया काम, हम पिक्चर देख नॉन नॉन एग्जिस्टेंट। एग्जिस्टेंट। नॉन एग्जिस्टिंग, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया। लो खेल खत्म ही हो गया इसका। तो पिक्चर देख ले सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट 0 है यार, तो बी तो खेल ही खत्म हो। बी से 20 बी कैंसिल हो गया। वेरी गुड, नॉन एग्जिस्टिंग। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 28 करो, 18 करो बच्चों। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कई बार करा दिया। क्वेश्चन नंबर 18 करिए। अच्छा बी ऑप्शन। बी, डी टू द पावर n माइनस 1, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। सर मेरा ऑटोमेट नहीं कर रहा। अरे 8 की पावर 2 आ रही। सही तो है बेटा, 8 की पावर 2 आ रहा है ना बेटा। 8 को लिख लो 2 की पावर 3, बोलो हाँ। अच्छा 3 हाँ 2 जा सर। 6 हो गया है ना। यस सर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही होता है कि आपका आंसर आ चुका है, फिर भी वो आपसे आंसर वही लेंगे जो आपको, जो उनको चाहिए है। ठीक है, यस सर। बन गया सभी से? सभी बच्चे बोल दें एक बार बन गया है तो। जय, जय, जय बना नहीं बना? बन गया बेटा। यस सर। चलिए हाँ बच्चों, यहाँ से होमवर्क लीजिए कंप्लीट। सारे ऑब्जेक्टिव आज करके रखिए। ओके ठीक है, करके रखोगे? यस सर। ठीक है, और मैं एक पेपर आपको ग्रुप में डाल रहा हूँ बच्चों थोड़ी देर में। सभी लोग वो पेपर आज करोगे मैट्रिक्स का। देखो कितना बनता है कितना नहीं बनता है। मैट्रिक्स का वो पेपर मैं सबको करके दे रहा हूँ, सब होमवर्क है, सभी को करके भेजना है। और ये MCQs पूरे करना, कोशिश करना। तो कल अपन तीसरी फाइल करेंगे। यस सर। यस चलिए कल फिजिक्स के चैप्टर 1 का पेपर होगा, टेस्ट होगा, तो तैयारी करिएगा फिजिक्स के चैप्टर 1 की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 की। कल टेस्ट होगा, मैं टाइम दे दूंगा ग्रुप में, आप लोग उतने टाइम पे ज्वाइन हो जाइएगा। चलो ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। क्या अरे वो टूटा हुआ भैया, ये वही है टूटा है, तो जो गिरने वाले को काट के वो आज देखो तुम, हाँ तुम देख लो। मैं तो डंडी हटा लोगे। पापा जी किनारे क्यों रखते हैं? किनारे क्यों रखते हैं? माउस बार बार मुझे उठा आप भी रखते हैं बुरे। हाँ तो ये निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारे बैंड बजाई हमारी नाश तो हमारे सामने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये कूलर तो ये साक्षर के लो कूलर होने वाला, एक वोल्टेज लगा कूलर, रात की चलत पंखी निकल गया।
यहाँ रख सकते हो, नया लिया कर गुड़िया। हाँ रोहित, ठीक। Key.